चलिए मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, आप फिर उसके बाद सवाल पूछूंगा। जरा प्ले करिए, वो तस्वीर दिखाइए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अब आप केजरीवाल जी के लिए ये कुर्सी आपने खाली छोड़ रखी है। ये सही है कि आप अपने नेता के सम्मान में कुर्सी पर नहीं बैठना चाहती, जो कि यहां पर दिखाई भी दे रहा है, लेकिन ये खाली कुर्सी लोकतंत्र की निशानी नहीं है, ये राजशाही की निशानी है। आप पूर्ण रूप से एक लोकतांत्रिक तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है, अनडिनाइबल है, सब लोग जानते हैं ये बात। फिर उस कुर्सी पर बैठने में क्या आपत्ति होनी चाहिए आपको? लोकतंत्र में जनता मालिक है, वो कुर्सी भी जनता की है। देखिए, जो दिल्ली में पिछले 1.5 साल में हुआ है, पिछले 2 साल में हुआ है, गैर लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलाना, सरकार की पावर को मिसयूज करना, इससे बड़ा एग्जाम्पल आपको देश के इतिहास में नहीं मिलेगा। हम कहते हैं कि भारत एक लोकतंत्र है, हम कहते हैं कि भारत में सबको बराबरी का अधिकार है। आप मुझे बताइए, आप इस देश के, हम 26 जनवरी के करीब हैं, रिपब्लिक डे है हमारा, हमें अपना संविधान मिले 75 साल हो जाएंगे शायद इस साल। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का इतना परसिक्यूशन देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। मुझे याद है, हम इतने सालों से टीवी देखते आए हैं, हम सीबीआई के केसेस, ईडी के केसेस, अलग अलग इन्वेस्टिगेशन केसेस, एजेंसीज के केसेस देखते थे। और जब ये एजेंसीज किसी के घर पे छापा मारती थी, कोई स्कैम होता था, तो क्या मिलते थे? कैश के ढेर मिलते थे। और ये रंगोली बनाते थे कैश की गड्डियों की, सी उससे लिखेंगे, बी लिखेंगे, आई लिखेंगे। सोने के बिस्कुट मिलते थे, शेल कंपनी के कागज़ मिलते थे, दीवारों में से दीवारें तोड़ तोड़ के सोने चांदी जवाहरात मिलते थे। आम आदमी पार्टी के एक भी नेता के पास एक चवन्नी नहीं मिली। आपने उनके घरों में रेड कर ली, आपने उनके ऑफिसेज में रेड कर ली, आपने उनके लॉकर्स में रेड कर ली, आपने उनके पैतृक गांव में रेड कर ली, और कुछ नहीं मिलने के बावजूद भी एक एक करके आम आदमी पार्टी के सारे बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया। नहीं, लेकिन ईडी कहती है कि चवन्नी इसलिए नहीं मिली क्योंकि सारा पैसा गोवा इलेक्शन में यूज हो गया। उसका कोई सबूत तो दिखाएं। मैं कह रही हूं, आज मैं आपके शो पे आरोप लगा देती हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 10,000 करोड़ का घोटाला किया, जो उन्होंने महाराष्ट्र इलेक्शन में खर्च कर दिया। जाइए अरेस्ट करिए नड्डा जी को। कहने से क्या होता है? ये इतनी प्रीमियर जांच एजेंसियां हैं, कहने से कोई बात थोड़ी होती है, उनको सबूत सामने रखना पड़ेगा। आपको याद होगा 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत सख्त टिप्पणी करी थी। इन्होंने सेंट्रल जांच एजेंसियों को केज्ड पैरेट कहा था। 10 साल के बाद 2024 में जब अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी सख्त टिप्पणी करी कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई थी। उन्होंने ये कहा फिर से कि ये एक पिंजरे में कैद तोते की तरह एजेंसीज हैं। इसका क्या मतलब है? नहीं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसी टिप्पणी करने पे मजबूर हो रहा है, तो क्या हमारी देश की प्रीमियर जांच एजेंसीज को शर्म नहीं आनी चाहिए? नहीं, लेकिन एक बात बताइए, जब ईडी ये कह रही है कि 100 करोड़ रुपए थे वो गोवा इलेक्शंस में पूरी तरीके से इस्तेमाल हो गए और ट्रायल में हम सारे सबूत लेकर आएंगे, वो ये कह रहे हैं। वो ट्रायल शुरू तो करें। ये केस कब से चल रहा है? ट्रायल शुरू करने लायक तो ये सबूत इकट्ठे नहीं कर पाए हैं। दूसरी बात, ऐसे आरोप तो इन्होंने हेमंत बिस्व शर्मा पे भी लगाए थे। हेमंत बिस्व शर्मा जो आसाम के आज मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके वाटर स्कैम के बारे में भारतीय जनता पार्टी पूरे असम में बुकलेट बांटती थी। पश्चिम बंगाल के कई चुनाव टीएमसी के शुभेंदु अधिकारी के नारदा स्कैम, शारदा स्कैम, चिट फंड स्कैम के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने लड़ ली है। लेकिन जब ये लोग दूसरी पार्टियों में होते हैं, तब तो ये भ्रष्टाचारी होते हैं। फिर ये भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, और फिर ये असम के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, ये एमपी बन जाते हैं। अब आप ही मुझे बताइए, एनसीपी के वो नेता जिनके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम उन्हें जेल में डालेंगे और वो चक्की पीसेंगे,
उन्होंने अपनी एक लाखों लोगों की रैली में ये कहा था। आज वही लोग, कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र में, कोई फाइनेंस मिनिस्टर है महाराष्ट्र में। क्यों प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ केस खत्म हो गए जैसे वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए? क्यों एनसीपी के छगन भुजबल, जिन पे महाराष्ट्र सदन स्कैम, इरिगेशन स्कैम, सारे केसेस, आपको पता है ईडी ने जाके, सीबीआई या ईडी ने जाके बॉम्बे हाईकोर्ट में केस चल रहा था छगन भुजबल के खिलाफ 10 सालों से। जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए जी, ईडी ने जाके कहा कि हमें केस बंद करना होगा क्योंकि हमारी फाइल खो गई है। अब आप बताइए, नहीं, लेकिन कौन विश्वास करेगा आपकी इस बात पार्टी पे? पर अब एक और मुसीबत जो आ रही है वो ये है कि एलजी के बाद गृह मंत्रालय ने भी परमिशन दे दी है कि मनीष और अरविंद जी के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाया जाए। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के नेताओं पे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, हजारों केस चला ले, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि वो कितने भी केस चला लें, कितनी भी जांच कर लें, आम आदमी पार्टी ने ना कभी 1 रुपए का भ्रष्टाचार किया है, ना हम 1 रुपए का भ्रष्टाचार करेंगे। इनको कोई भी सबूत नहीं मिलने वाला है, ये कितने भी केस कर लें। Okay. और ये कोई पहली बार नहीं है। जब से हमारी दिल्ली में सरकार बनी है, मुझे लगता है कि मैंने एक बारी लास्ट कैलकुलेट किया था 2015 और कुछ महीने पहले तक 180 से ज़्यादा केसेस तो इन्होंने हमारे विधायकों, हमारे नेताओं, हमारे मंत्रियों पे करे। एक गैर कानूनी शुंगलू कमेटी बनाई थी इन्होंने एक बार, जो हमारी सरकार की 500 फाइलें लेके 6 महीने तक बैठी रही, देखने के लिए कि कहीं ना कहीं तो कोई भ्रष्टाचार का सबूत मिलेगा। लेकिन सारी फाइलें देखने के बाद भी आम आदमी पार्टी की सरकार का 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार इनको कहीं नहीं मिला। तो मैं तो ये मानती हूँ, हमें तो ईमानदारी का सर्टिफिकेट मोदी जी ने दिया है, क्योंकि वो रोज़ हमारी जांच कराते रहते हैं।